वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एस3 फैमिली। आज गोवर्धन है, आप सबको हैप्पी गोवर्धन। हमारे यहाँ पे गोवर्धन नहीं मनाया जाता है, तो इस वजह से आज कड़ी बाजरा और जो अन्नपूर्णा जो भी चीजें बनती है वो हमारे यहाँ पे नहीं बनी, तो दीदी ने हमारे यहाँ पे पहुंचा दी थी प्रसाद की। और आज हमारे यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बनी है और थोड़ा सा आटा लगा लूंगी क्योंकि बहुत सारा जो प्रसाद है वो आ गया है, तो इस वजह से। और सानवी अभी सो रही है, ऐसे 11 बज चुके हैं और सानवी अभी तक सो रही है, तो मैंने सोचा उसे उठाती नहीं हूँ, लेकिन अब 11 बज गए हैं तो अब तो उठाना पड़ेगा वरना दिक्कत रहेगी, भूखी भी होगी वो। और तो जाती हूँ मैं, पहले सानवी को उठाती हूँ। तो देखिए 11 बज गए हैं और अब हमारी सानवी उठी है। 11 बजे क्यों उठे हो आप? फिर सो और अभी भी उससे हल्का सारा, अभी भी उससे लग रहा है कि मैं और सो जाऊँ थोड़ी देर। ये स्कूल की मारे कर रही थी कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मेरे को स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी है बेटा आज स्कूल की, उठ जाओ अब। तो 5-7 मिनट और लगाने के बाद सानवी उठ गई थी। फिर मैंने उसको सबसे पहले नहला दिया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और मैं नहाते ही नहीं है ना तो फिर फेस अजीब अजीब सा रहता ही है, तो मैंने उसे थोड़े से पानी से जल्दी से नहला दिया था। फिर उसे कपड़े पहना के और फिर वो गेट के बाहर बैठ गई थी अम्मा के साथ। बाहर वो खुश रहती है बाहर देखने में। उसके बाद अब हम लंच करेंगे। तो ये कढ़ी गर्म कर लेती हूँ मैं खाने के लिए, और इसके अंदर ही मैं जो ये मिक्स वाली वेज सब्जी होती है इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बाजरा को भी इसके अंदर डाल देती हूँ और ये अच्छे से मिक्स होके गर्म भी हो जाएगा, खाने में भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो लंच कंप्लीट करने के बाद हम बाहर आ गए थे। बाहर सामने वाली आंटी जी हैं जो गोवर्धन बना रही थी, क्योंकि आज गली में बनाना है तो वो गेट पे ही बैठ के गोवर्धन बना रहे थे। पहले इन्होंने व्हाइट बोर्ड ले लिया था, उसके ऊपर न्यूज़पेपर लगा दिया था और उसके बाद पॉलिथीन लगा दिया था ताकि वो सिक्योर रहे। उसके बाद गोवर्धन स्टार्ट कर दिया बनाना, और गली के जितने बच्चे गली में खेल रहे थे वो सब भी आ गए थे यहाँ पे देखने के लिए। तो आंटी जी का गोवर्धन हाफ बन चुका है, अभी डिज़ाइन करना और बाकी सब चीज़ें भी रह रही हैं। तो यहाँ पे क्रॉस लेग वाला बनाया है जिसमें जो भगवान जी है वो पर्वत लेकर रखा है, और यहाँ पे हम कलर भी ले आए थे होली वाले ताकि उसको अच्छे से डेकोरेट कर सके। और बच्चों ने क्या किया था, होली वाले कलर का एक पैकेट लेके पूरी गली में होली खेलने लग गए थे आपस में। इनका बिल्कुल अलग ही त्योहार चल रहा था, दिवाली के अगले दिन ही होली बन रही थी इनकी। तो बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, देखिए कितने मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा गोवर्धन बन गया है, बस इसको डेकोरेशन रह रही है, तो धीरे धीरे आंटी इसकी भी डेकोरेशन पूरा कंप्लीट कर देंगी। तो ये होली के जो कलर थे गुलाल वाले थे, तो ये ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहे थे। इसके बाद ना रंगोली वाले कलर ले आए थे, उससे बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया था। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे। अभी मैं ना आपको पूरा लुक भी दिखाऊंगी अलग से, अभी जब पूरा डेकोरेट हो जाएगा। तो आंटी जी का गोवर्धन बन गया है, बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया। बहुत प्यारा गोवर्धन बनाया, बहुत मेहनत से। कलर भी से भी मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, पूरा रेडी हो गया है और आंटी जी से मिलवाऊंगी आपको। तो ये देखिए गोवर्धन कितना सुंदर और कितना बारीकी से कितना सुंदर बनाया है। यहाँ पे राधे और कृष्णा जी को भी लिखा है, और मैं आंटी को बनाती दिखाती हूँ जिन्होंने बनाया है, ये आंटी जी हैं। तो अब गली में शाम को इसको सेलिब्रेट करेंगे गोवर्धन को, और आप सबको फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमने बनाया है। पूजा करते हुए भी दिखाएंगे। हाँ, तो गोवर्धन हमारे पूरा बन चुका था। उसके बाद गली में पूरे में झाड़ू लगा दी थी ये, और पूरा धो के बिल्कुल अच्छे से चमका दिया था ताकि यहाँ पे पूजा के लिए कोई भी गंदगी ना हो। डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मॉर्निंग की हमारी घिया की सब्जी बची हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग में तो हमने वही प्रसाद जो आया था वो सब खा लिया था, तो सब्जी तो पूरी की पूरी बची हुई है। आटा लगा लूंगी मैं, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं लगाया था आटा, क्योंकि पता था प्रसाद है, इस वजह से। अगर कम पड़ता तो मैं आटा तभी लगा लेती, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी तो अब मैं आटा लगा लेती हूँ, सब्जी वही वाली काम आ जाएगी। और मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ अपना सारा, क्योंकि शाम को गली में गोवर्धन पूजा होगी तो हम सब उसको देखेंगे। हम सेलिब्रेट तो नहीं करते, मतलब गोवर्धन पूजा तो नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं होती है, तो लेकिन हम देखते हैं सामने वालों के और गली में जितने भी लोग होते हैं उन सबकी। तो फिर मैं उसमें उसको ब्लॉग में भी दिखाऊंगी आप सबको। तो मैं फटाफट खाने की तैयारी करती हूँ। तो डिनर में खाली आटा ही लगाना था, सब्जी तो पहले से थी, तो यहाँ पे मैं फटाफट आटा भी लगा लूँगी ताकि मेरा जितना भी काम है वो कंप्लीट हो जाए और रात के लिए मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना हो। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है, मैं पूजा की तैयारी करूँगी और पूजा करूँगी, क्योंकि ना दिन छिप चुका है, अब पूजा का टाइम हो रहा है।
तो बस मैं आटे को उठा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन भी पूरी क्लीन है, मेरा सारा काम हो चुका है। अब जाती हूँ मैं बत्ती जलाने के लिए। यहाँ पे सामने चिप्स के लिए रो रही थी, तो फिर मैं उसे चिप्स जलाने के लिए आई थी। पास में ही दुकान है, तो आगे थे हम पैदल ही। तो यहाँ पे सानवी जो है वो देखी कि पहले कौन सा लेना है, उसके बाद फाइनली इसने डिसाइड किया मैड एंगल लेने के लिए, तो इसने मैड एंगल ले लिया था। उसके बाद अब मैं घर जाके बत्ती को जलाऊंगी, क्योंकि फिर मैंने पूजा नहीं की थी। तो मैंने यहाँ पे जोत भी जला दिया ऊपर तुलसा जी पे और शिव जी भगवान जी पे। तो बाहर गली में हमारे गोवर्धन की तैयारी हो गई थी, तो गोवर्धन महाराज जी को ले आए थे और थोड़ा सा एक बार और कॉटन से साफ कर रहे थे, तो थोड़ा सा फैल गया था। तो यहाँ पे सबकी पूजा हो गई थी। उसके बाद सबसे एंड में सानवी भी हाथ जोड़ के पूजा कर रही थी और अपनी फ़ोटो क्लिक करा रही थी। तो बहुत अच्छा लगा था सब साथ में सबकी पूजा देखते हुए। हम तो नहीं करते इसलिए हमने नहीं की थी। और लास्ट में सबको जो कड़ी बाजरे का प्रसाद था वो मेरा काम था बांटने का, तो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था। जो जो पूजा करता है फ्री होता जा रहा था और उसको प्रसाद देते जा रहे थे। तो गोवर्धन की हमारी पूजा हो गई है और डिनर भी हमने कर लिया है। अब रूम को सेट करना है मुझे, रूम सारा फैला हुआ है, तो रूम को सेट करूंगी ताकि कल मॉर्निंग में ज़्यादा काम ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है कल मॉर्निंग के लिए, खाने का पीने का और बाकी तैयारी करने का सारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एसटी फैमिली। और आप सबको हैप्पी भाई दूज। अभी नहा के आई थी और मैंने सूट डाल लिया है। पहले मैं पूजा करूंगी और बाद में जब फ्री हो जाऊंगी ना उसके बाद रेडी होंगी। अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो बस मैंने हल्का सा बिंदी लिपस्टिक और मांग ये भर ली थी बस, और हाथों को कुछ भी चेंज नहीं किया है। जब मैं खाने से फ्री हो जाऊंगी, खाना वाने की तैयारी करके उसके बाद ही चेंज करूंगी, वरना फिर ना काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और आज मैंने अभी मॉर्निंग में सूट डाला हुआ है, जब मैं अपने यहाँ पे मायके जाऊंगी भैया के यहाँ पे तब मैं साड़ी को वेयर करूंगी। तो यहाँ पे भैया भाई दूज की पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है। मम्मी जी ने जो चौक पूजना होता है और बाकी की तैयारी होती है वो सारी कर रही थी, और मैं ऊपर का जो तैयारी थी वो सारी कर दी थी मैंने, और बाकी जितने काम थे वो सारे। तो ये सब हो जाने के बाद हम यहाँ पे कहानी सुनने के लिए बैठ गए थे। तो यहाँ पे पहले पेपर के ऊपर रेड कलर से चौक बनाना होता है वो बना लिया था, और किशमिश के जो दाने रखने होते हैं वो सारे रख देंगे। और फिर उसके बाद कॉटन का भी कुछ बनाना होता है चार वाला, देखो तुलसा जी में रख देते हैं, वो भी हम बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वही बना रहे थे हाथ को गिला करके, और साथ ही साथ कहानी भी सुनते जा रहे थे। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, दीदी के आने का टाइम हो रहा है, तो फटाफट रेडी हो जाती हूँ। फिर वो आएंगे तो चाय नाश्ता सारी चीज करनी होगी, फिर रही जाएगा। पहले मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ जो जो मुझे चाहिए, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं रेडी हो गई हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा भाई दोस्त के मॉर्निंग का लुक। मैंने स्काई ब्लू कलर का सूट डाला हुआ है और रेड कलर के ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर बने हुए हैं, और हाथ में मैंने चूड़ा डाल लिया है, और जो मेकअप जिसे मैं करती हूँ हमेशा वो सब कर लिया। इस बार मैंने ना हेयर स्टाइल भी बनाया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो दीदी आ गई हैं जो पल्लवगढ़ में रहती है, मैं टीका करवाती हूँ भैया दोस्त का। तो यहाँ पे जो दीदी आ गई थी पहले फर्स्ट नंबर पे, तो ये वाली दीदी हमारा टीका कर रही थी पहले, साथ साथ टीका हो जाता है और उसके बाद फिर चाय नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे दीदी ने इनका टीका कर दिया, इनको गोला वगैरह दे दिया, इसके बाद मेरा भी कर देंगे। और सानवी को आवाज़ दे रहे थे, सानवी खेल रही थी बच्चों के साथ, तो वो आ नहीं रही थी। मैं बार बार उसे देख रही थी कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, गिर ना जाए। गेट भी कई बार खुले रहते हैं तो ध्यान रखना होता है, इसलिए बार बार मेरी नज़र उसी के ऊपर थी। तो यहाँ पे हम दोनों का टीका हो गया, सानवी को भी बुला लिया था, फिर सानवी का भी टीका कर दिया था। तो दीदी ने हमारा टीका कर दिया है, अब मैं चाय बना रही हूँ और उनको चाय दूंगी और नाश्ता लगाऊंगी। तो चाय नाश्ता करने के 1-1.5 घंटे बाद बाकी की जो दीदी थी वो भी आ गई थी, तीनों। यहाँ पे 2 दीदी ये रही, तीसरी वाली दीदी है उनका खाली लड़का आया था, वो नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पे भी हम दोनों दीदी से टीका करा लेंगे, और सानवी जो है वो बाकी भैया जितने भी भैया इन सब का टीका कर देगी, और जो भी होता है वो सब कर देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे पहले जूही दीदी कर रही है। देखो सानवी को गिफ्ट मिला है, ये चीनू भैया ने दिया है। सानवी थैंक यू बोल दो भैया को। चीनू भैया कहाँ हैं? दिया कोई बात नहीं है।
राइस लगा दो थोड़े से, आप ही लगाओ, आपको तो आता है ना, राइस लगा दो थोड़े से। हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, साड़ी डाल ली है, ये वियर टू साड़ी है। तो चलिए मैं जाती हूँ। मैं अपनी हाय मामा आपके पास क्या था? यहाँ पे हमारे अब जाने की तैयारी हो रही है। मैं मायके जा रही थी अपने यहाँ पे, तो हम स्कूटी से जा रहे हैं, कार से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमने बहुत देर लग जाती है, बहुत ज़्यादा जाम मिलता है त्योहार पे। तो कार स्कूटी से हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे और कार से हमें 1 घंटा लग जाएगा कम से कम हमें। तो वहाँ पे सब दीदी हमें बाय कर रही थी और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी वाली डब्बा वाली बुआ आई हुई हैं, उनसे मिल रहे थे और उसके बाद ये अंदर बैठे हुए हैं। और ये हमारे कान्हा जी और मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है ना, आप सब भी दर्शन कीजिए। सानवी जो होती है वो सबसे पहले आती है, उसको एक चीज़ चाहिए होती है टॉय, तो वो क्या करती है, आदू की जो टॉय वाली टोकरी होती है उसको ले लेती है और इसके साथ पूरा टाइम लगा देगी खेलने में। क्या कर रहा था? देखिए लक्की हमसे कैसे मिल रहा है, मैं जब भी आती हूँ ना लक्की हमें ऐसे मिलेगा, कितने दिनों में मिला है ना। हेलो करो, हेलो लक्की, हेलो करना। कौन आया लक्की? लक्की देखो, बोला लेगा, बोला जब भाभी और भैया आ गए तो उसके बाद फिर मैंने सबका टिका कर दिया था, छोटे भाई, बड़े भाई, अद्विक और भाभी सबका। तो अद्विक था वो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने उसको साइकिल के ऊपर ही टिका कर दिया था और सानवी ने भी फिर उसका टिका कर दिया था। सानवी बहुत अच्छे से टिका करती है। भाई दूज वाले दिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, गिर गया था, उसकी वजह से उसकी डिस्प्ले पूरी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने व्लॉग ही नहीं की थी और मेरे व्लॉग हैं वो भी थोड़ा सा लेट हो गए थे आने के लिए। और अभी मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं है, पहले वाले को ही मैं एडिट कर रही थी। तो इसके बाद अब आपको लेटेस्ट व्लॉग मिलेंगे और कंटिन्यू मिलेंगे दोबारा से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।